नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आप सभी से मैंने वादा किया था कि जब भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत नोटिफिकेशन जारी करेगा और रिजल्ट को अपने ऑफिशियल वेबसाइट www.edudel.nic.in पर अपलोड कर देगा तो उसकी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगी। तो आप सभी को बताना चाहती हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन में बहुत सी बातें कही हैं। जो भी बातें अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण है वह मैं आपको आज की वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। 5 पन्नों का नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन अंग्रेजी में है। महत्वपूर्ण बातें हिंदी में जल्दी से बताने जा रही हूँ। तो 29 अगस्त का नोटिफिकेशन है, हालांकि अब जो तारीख है वह 30 अगस्त होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है कि इसमें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं EWS फ्रीशिप कैटेगरी के बच्चों के दाखिलों के लिए कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के लिए जिन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलेगी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में। तो कहा गया है कि 18 से 25 तारीख के बीच में EWS फ्रीशिप कैटेगरी के लिए ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए थे और उन ऑनलाइन फॉर्म के आधार पर जो दाखिला प्रक्रिया है वह उसके लिए 30 अगस्त को, जो कि है मंगलवार, कंप्यूटराइज ड्रॉ पूरा किया गया। और साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि दूसरी से 9वीं के बच्चों का जो दाखिले के लिए कंप्यूटराइज ड्रॉ हुआ है उसमें सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि कक्षा 9वीं, जी हाँ, कक्षा 9वीं में जितने बच्चों का दाखिला EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत होना था उससे दुगने बच्चों का नाम ड्रॉ के माध्यम से निकाला गया है। अब ये स्कूल की प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ द स्कूल जिसे हम कहते हैं वे डिसाइड करेंगे कि किस आधार पर वह जो दुगने बच्चों के नाम आए हैं उनमें से आधे बच्चों को दाखिला देंगे, चाहे वह इंटरव्यू लेंगे या फिर वह बच्चों का रिटन टेस्ट लेंगे या फिर रिजल्ट के आधार पर लेंगे। यह स्कूल की प्रिंसिपल या हेड ऑफ द स्कूल डिसाइड करेंगे। लेकिन कोई भी कैंडिडेट कक्षा 9वीं के अलावा जिसका सिलेक्शन, कोई भी विद्यार्थी जिसका सिलेक्शन कक्षा 9वीं के अलावा किसी और कक्षा में हुआ है, यानी कि दूसरी से 8वीं के बच्चों का किसी भी प्रकार का टेस्ट, इंटरव्यू या स्क्रीनिंग नहीं होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत जिन बच्चों का दाखिला हुआ है उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, यानी कि वह मोबाइल नंबर जो उन्होंने फॉर्म भरते समय दिया है उसमें SMS के माध्यम से 24 घंटों में उन्हें SMS भी डिपार्टमेंट के माध्यम से भेजा जाएगा 24 घंटों के अंदर अंदर। और आप सभी को कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास SMS आए। बहुत बार अच्छा ऐसा होता है कि बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है लेकिन SMS नहीं आता है, तो वह कह रहे हैं कि हम SMS भेजेंगे, आपको आता है SMS तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता तो आप रिजल्ट खुद ज़रूर चेक करें। आगे कहा गया है उन्होंने कि रिजल्ट को आप कैसे चेक करेंगे। आप www.edudel.nic.in वेबसाइट पर जाएंगे, उसी जगह जाएंगे जहां से आपने बच्चों का फॉर्म भरा था, वहाँ EWS फ्रीशिप रिजल्ट लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और क्लिक कर देंगे, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जब रिजल्ट सामने आएगा अगर ऐसा लिखा आया कि इट इज़ रिग्रेटेड दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इन द ड्रॉ ऑफ लॉट, इसका मतलब आपके बच्चे का चयन इस कंप्यूटराइज ड्रॉ के माध्यम से दाखिले के लिए नहीं हुआ है। अगर ऐसा लिखा आया नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब कि आपने कोई ऐसी जानकारी है जो गलत डाली है। और अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है तो बच्चे का जिस स्कूल में दाखिला होगा उसका नाम आ जाएगा। और आप सभी को बताना चाहूँगी वे सभी बच्चे जिन्हें स्कूल अलॉट हुआ है इस ड्रॉ के माध्यम से 15 सितंबर तक, जो कि है गुरुवार, थर्सडे तक, उन बच्चों का दाखिला दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में स्कूल आवर्स के ड्यूरिंग हो जाना चाहिए। तो अभिभावकों को जल्द से जल्द स्कूल पहुंचना है। ऐसे में क्या लेके जाना है, उन्हें प्रिंट आउट लेके जाना है एप्लीकेशन फॉर्म का, जो कैंडिडेट है यानी कि बच्चा है उसकी 2 फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ का अपने प्रूफ है उसकी फोटोकॉपी की सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि आप उसकी फोटोकॉपी करवाएंगे और उस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे, सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रेजिडेंशियल प्रूफ, घर के पते के प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी, उस पर भी आप साइन कर देंगे। और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ EWS कैटेगरी, आपके पास EWS कैटेगरी को सिद्ध करने के लिए जो भी कागजात है उसकी भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लेके जानी है। साथ ही सबके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर भी स्कूल के पास आप पहुंचेंगे। 15 सितंबर तक ही दाखिला प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद अगर आप 15 सितंबर के बाद दाखिले की कोशिश करेंगे या फिर आपके कागजात कुछ रह जाएंगे तो आपका दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। हिज कैंडिडेचर शैल बी कैंसल्ड। साथ ही कुछ निर्देश स्कूल के लिए भी दी गए हैं। स्कूलों को कहा गया है कि वे स्टूडेंट के जो कंप्यूटराइज ड्रॉ में जिन बच्चों का नाम आया है
उनकी डिटेल्स वगैरह वे चाहे तो गवर्नमेंट वे भी चेक कर सकते हैं। और साथ ही स्कूलों को यह भी कहा गया है कि वे रिज़ल्ट की एक कॉपी स्कूल के बाहर ज़रूर लगाएं। साथ ही बहुत से ऐसे अभिभावक होंगे जो पहली बार प्राइवेट स्कूल आ रहे होंगे, तो ऐसे में मदद करें उनकी, समझाएं पेरेंट्स को कि कैसे दाखिला प्रक्रिया करवाते हैं। हो सके तो स्कूल में हेल्प डेस्क लगवाएं, यानी सहायता केंद्र सा एक छोटा सा बनाएं। स्टाफ मदद करे अभिभावकों को दाखिले के लिए। यह भी स्कूलों को कहा गया है कि अगर फॉर्म में दोनों अभिभावकों की जानकारी देनी होती है, एक भी अभिभावक की जानकारी दी है तो आप मना नहीं कर सकते। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड के मतलब नहीं है, आधार कार्ड की जानकारी नहीं फॉर्म में लिखे, बच्चे को आधार कार्ड नहीं है, तो उसके लिए आप बच्चे को दाखिले के लिए मना नहीं कर सकते। साथ ही स्कूल के जो हेड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें कहा गया है कि भाई छोटी छोटी बात के लिए अभिभावकों को शिक्षा विभाग ना भेजें, छोटी छोटी करेक्शंस के लिए उन्हें शिक्षा विभाग ना भेजें। आप खुद सोचें, जेन्युइननेस के आधार पर, मेरिट के आधार पर आप बच्चों को दाखिला दें। साथ ही जल्दी से जल्दी दाखिला दें, ताकि क्योंकि एकेडमिक सेशन अपने आप में काफ़ी आगे निकल गया है, शैक्षिक सत्र बहुत आगे निकल चुका है, तो जल्दी से जल्दी दाखिला प्रक्रिया पूरी करें, बच्चों को दाखिला दें। बच्चों से ट्यूशन फीस, एडमिशन फी, किसी भी प्रकार की कोई भी फी आप चार्ज नहीं करेंगे। एक इंट्रोडक्टरी सेशन आप पेरेंट्स के लिए करें, जहाँ पेरेंट्स को समझाएं दाखिले संबंधित और स्कूल के बारे में बताएं। और साथ ही यह भी कहा गया है स्कूल को कि वे सारी स्क्रूटनी यानी कि छानबीन करें, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स को करें, और EWS के जो सर्टिफिकेट्स हैं आप उन्हें भी e-district.delhi-government.nic.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही ये कहा गया है कि इनकम सर्टिफिकेट जिनके पास है 1 लाख से कम का वैलिड प्रूफ है, चाहे वह मदर के नाम पे है, फादर के नाम पे है, गार्जियन के नाम पे है। साथ ही उन लोगों से इनकम सर्टिफिकेट मांगने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने BPL कार्ड, आई कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड जमा करवाया गया है। साथ ही पेरेंट्स को यह ना कहा जाए कि भाई गेजेटेड ऑफिसर से फ़ोटोकॉपी करवा कर उनसे टेस्ट करवा के लाइए, इसकी ज़रूरत नहीं है। साथ ही अगर पेरेंट्स कहते हैं हम एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट इशू करें तो आप वह भी इशू करें। साथ ही आप जो कंप्यूटराइज जो ड्रॉ के माध्यम से जिन बच्चों को का नाम निकला है, आप उनके मोबाइल नंबर पर कॉल कर उन्हें लास्ट डेट की जानकारी दें। और स्कूल घर से दूर है, इसलिए आप दाखिले के लिए बच्चों को मना नहीं कर सकते हैं। साथ ही हर स्कूल के जो दाखिला प्रक्रिया है उसमें हर बच्चे के नाम के आगे एक सीरियल नंबर है, तो स्कूल एडमिशन सीरियल नंबर के आधार पर देगा। जिनका सीरियल नंबर पहले है उन्हें पहले दाखिला ऑर्डर ऑफ सीरियल नंबर के आधार पर दिया जाएगा। साथ ही 15 सितंबर तक सारा जो करेक्ट स्टेटस है एडमिशन का वह उसकी जानकारी वह डिपार्टमेंट को दे। और साथ ही सिर्फ इन्हीं वजहों पर ही बच्चों को दाखिले के लिए मना किया जा सकता है, स्कूल मना कर सकता है। पहला, पेरेंट्स वैलिड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं सबमिट कर रहे, पेरेंट्स वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं सबमिट कर रहे, पेरेंट्स के पास EWS फ्रीशिप कैटेगरी का प्रूफ नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से कम का नहीं है, ऑनलाइन डिटेल्स और जो उनके कागजात की डिटेल्स हैं वह मैच नहीं कर रही हैं, या फिर एक से ज़्यादा फॉर्म अभिभावकों ने भरे हैं। साथ ही कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो उन्होंने सभी के लिए कही हैं कि अभिभावकों को ये सूचित किया जाता है कि एक बच्चे का जो नाम जिस स्कूल में आ गया है, किसी भी वजह से उस बच्चे का नाम दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। जो स्कूल मिल गया वही स्कूल मिल गया। और अगर बच्चे के कागजात गलत पाए गए, झूठे पाए गए, तो दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। एक से ज़्यादा पाया गया कि फॉर्म भरे गए हैं बच्चे के नाम से, तब भी दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। अभिभावक अगर कोई कन्फ्यूजन है उन्हें तो 8800355192, दूसरा है 9818154069 नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 से 5 बजे तक। और अपनी ग्रीवियंसेस GRMS पोर्टल पर भी रजिस्टर कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं http://doepvt.delhi.gov.in। और साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई भी क्लैरिफिकेशन के लिए जो पेरेंट्स हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट जोन है वहाँ जाके बात कर सकते हैं। और सभी डिस्ट्रिक्ट DDs को कहा गया है कि वे जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जो प्राइवेट स्कूलों के एडमिशन संबंधित हैं, और उन्हें कहा गया है कि पेरेंट्स को अटेंड करें, पेरेंट्स से बात करें, सिंपैथेटिकली उनसे प्यार से बात की जाए, उनकी सिचुएशन को समझा जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी परेशानियों को दूर किया जाए।
और साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि 15 अगस्त जो 15 सितंबर दाखिले की अंतिम तिथि है, और दाखिले की अंतिम तिथि के बाद अगर कोई भी अभिभावक स्कूल पहुंचते हैं तो उनके बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाएगा। तो साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी क्लास में EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत जो दाखिले होते हैं उसमें कोई खाली सीट रह जाती है तो हेड ऑफ द स्कूल उस रिस्पेक्टिव प्राइवेट स्कूल के उसकी जो खाली जो सीट रह गई है उसकी जानकारी नोटिस बोर्ड पे दे, ताकि उसे या उसके नोटिस बोर्ड पर स्कूल के गेट पर ताकि उसे भरने का प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जा सके। तो यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट के माध्यम से मैंने आपको उसके नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब रिज़ल्ट कैसे चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए रिज़ल्ट चेक करने का तरीका ये है, इस प्रकार से आप खोलेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट, आप यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, इस प्रकार से खुला जाएगा। EWS फ्रीशिप रिज़ल्ट खोलेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सबमिट कर देंगे। अगर आपके बच्चे का नाम सिलेक्ट हुआ है तो स्कूल का नाम आ जाएगा, अगर बच्चे का नाम नहीं सिलेक्ट हुआ तो आ जाएगा इट इज़ रिग्रेटेड, और अगर आपका कोई जानकारी आपने गलत भरी है तो आ जाएगा नो रिज़ल्ट फाउंड। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा, और आप में से बहुत से अभिभावक जिनके बच्चों का नाम बढ़िया प्राइवेट स्कूलों में आ गया है वे जल्द से जल्द स्कूल पहुँचेंगे और दाखिला प्रक्रिया को संपन्न करवाएंगे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।